Hello dear students, you are most welcome to my YouTube channel संकल्प इंग्लिश क्लासेस. दिस इज केवी शुक्ला. डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट स्टोरी का द गोल्ड वॉच रिटन बाय पांजिकार रफी. डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट का वीडियो भी अपलोड करने चल रहा हूँ. प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था. चूंकि चैप्टर बड़ा हो सकता था, इसके लिए मैं इसे 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूं. इसके पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारे सभी वीडियो अब तक अपडेट हो जाएं, टाइमली अपडेट हो जाएं. एक निवेदन यह है कि यदि आपको ये वीडियो क्लियरिटी सही ना हो, वीडियो देखते समय क्लियरिटी सही ना हो, तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके वीडियो को साफ देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं. आइए टेक्स्ट पर चलते हैं. इट वॉज मॉर्निंग, ये सुबह का समय था या सुबह हो गई थी. व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, यहाँ तक फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, यहाँ से सेकंड वीडियो है. इट वॉज मॉर्निंग, ये सुबह का समय था. व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, आपको अभी तक नींद आ रही है, क्या आप अभी तक सो रहे हैं. शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर, शंकु की पत्नी उसके कंधे को आराम से हिलाते हुए बोली. इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, दिन निकले हुए काफी समय हो गया, बहुत समय हो गया. शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु अपने सिर को तुरंत उठाया. हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को उठाई. हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसके पास रेंगता हुआ आ रहा था. एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु को बोली, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है. ओ यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा. एंड गो आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर आ गया. ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, ही स्टेप डाउन, वो चला. इनटू द कोर्ट यार्ड, आंगन में. इन अ हरी, जल्दबाजी में, जल्दी से वो आंगन में गया. वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बम्बो फॉलेज ऑन द ईस्टर्न साइड, और पूर्वी दिशा में सूर्य की उस सुनहरी किरणों को, उन सुनहरी किरणों को देखने लगा जो घनी और हरी भरी बांस की पत्तियों को चीरती हुई. एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ दैच, और ताड़ के पत्तों को चमका रही थी. ही वॉश्ड हिज फेस, वह अपना मुंह धुला. एंड हैंड्स, और हाथ धुला, वह अपने हाथ मुंह धुला. एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वह हमेशा की तरह अपने हाथ मुंह को धुलते हुए पुट ऑन हिज वर्किंग क्लास, अपने काम करने वाले कपड़े पहने. एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और लगभग फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था. व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी बोली, लिसन, सुनिए, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, आपको बच्चे के लिए कुछ मलहम लेकर आना है. लेकर ही आना यानी मलहम खरीदना ही है, आपको बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीदना ही है. सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, उसका उस समय जो व्यवहार था वो थोड़ा आदेशात्मक था. वह लेखक स्पष्ट कर रहा है. सी थ्रू, वह फेंकी. अ कमांडिंग लुक, एक आदेशात्मक व्यवहार. एट हिम, उसके ऊपर. शंकु फेल्ट दैट, शंकु सोचा, दैट की ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रोसम वे. शंकु को ऐसा लगा जैसे बच्चे पर उभरे हुए सारे फोड़े, फुंसी या जो घाव थे वो उसको घूर रहे हैं. इन अ ग्रूसम वे यानी तीखी नजरों से घूर रहे हैं. अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण शांत से गुजरा. व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, किस तरह का मलहम. शंकु आस्क्ड, शंकु पूछा. लाइक अ फूल, मूर्खतापूर्ण तरीके से. शंकु मूर्खतापूर्ण तरीके से कह रहा है, कैसा मलहम. ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फोड़े के लिए मलहम. कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी निरंतर कह रही है. यू मीन, आपका मतलब, यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, आपका मतलब आप बच्चे के सिर पर इन फोड़े फुंसी या घावों को नहीं देख रहे हैं.
यस, हाँ। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? शंकु कह रहा है कितने पैसे में ये खरीदा जा सकता है, या मलहम कितने पैसे में आएगा? एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, लगभग 13 पैसे में। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, हमें कम से कम इसे 3 दिन लगाना ही होगा। हाँ, शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड। सहमति में हाँ कहते हुए शंकु बिगेन टू वॉक, शंकु चलना प्रारंभ किया विथ बेंट हेड, झुके सिर के साथ, यानी सिर झुकाकर चलना प्रारंभ किया। प्लीज, कृपया, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, वह एक कोमल स्वर में बोली, प्लीज। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली, वह विनम्रता पूर्वक बोली, प्लीज, कृपया। ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, जब आप शाम को वापस आने लगे तो 2 पके हुए केले जरूर लाना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है। एट नाइट, रात्रि को। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप, वह वहां खड़ी थी। देयर, शी स्टूड देयर, वह वहां खड़ी थी। पुलिंग अप, खींचते हुए। हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को। वह वहां पर अपने बाएं हाथ से ब्लाउज को खींचते हुए खड़ी थी। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, तब शंकु उसके बाहर निकले हुए पेट को देखता है, नोटिस करता है। वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु वाज स्टन्ड, और ये क्या कि एक भार उसके ऊपर और आने वाला था, यानी रास्ते में है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को कोस रहा है। एंड विथ अ डीप साई, और गहरी आह भर रहा है, गहरी सांस ले रहा है। ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और वह फिर से फैक्ट्री की तरफ चलना प्रारंभ करता है। रिज्यूम मतलब प्रारंभ करना, फिर से फैक्ट्री की तरफ चलना प्रारंभ करता है। लिसन, सुनिए। डू नॉट फॉरगेट, भूल न जाना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी उसे याद दिलाती है। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु सहमति अपने सिर हिलाते हुए। एंड वॉक डाउन, और चला जाता है। एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंक फॉर द इंटरवल, मध्याह्न भोजन के लिए घंटी बजती है। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग जल्दी से घर, होटल और चाय की दुकान पर लंच के लिए जाते हैं। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु एकमात्र व्यक्ति जो कहीं नहीं जाता है। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, वह दफ्तर के पश्चिमी दिशा में एक पिलर के सहारे झुका हुआ खड़ा होता है। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका दिल निराश निराश रहता है। एंड बस्टिंग विथ इम्पेशेंस, और अधीरता से फटा जा रहा था। उसका मन निराश था, और उसका उसका मन निराश था और अधीरता से फट रहा था। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण गुजर गया। द इंजीनियर, अभियंता, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, एक छोटे कद का मोटा अंग्रेज, विथ कैट लाइक आइज, बिल्ली की तरह आंखों वाला, हु लिक्ड, यानी भूरी आंखों वाला, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेचू, जो एक संगमरमर की बुत की तरह, पुतले की तरह दिख रहा था। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर हुआ। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। संकोच हर्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का हृदय फेल्ट मतलब उसको एहसास हुआ, कूल ठंडेपन का, विथ रिलीफ आराम से, आराम आराम की मुद्रा में, यानी उसके मन को थोड़ा सा आराम मिला, आराम की मुद्रा में आया। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ समय और गुजरा। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, देयर वाज नो बॉडी इन साइड, शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वाज नो बॉडी इन साइड, वहां पर कोई नहीं था। ही वॉक्ड टुवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ चला, दफ्तर की तरफ चला गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल, कांच की खिड़की एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वाज ओनली पार्टली क्लोज, आंशिक रूप से बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल,
सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, या कितनी चमकदार है। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा है। द इंग्लिश मैन, अंग्रेज, वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock। शंकु सोच रहा है वह अंग्रेज जो है लंच यानी भोजन करने के बाद वापस आएगा, एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock, और उसका आराम करने का समय 4 बजे तक है। सिस्टा मीन्स जो दोपहर के भोजन करने के बाद हम लोग आराम करते हैं उसे सिस्टा कहते हैं। यानी वह अंग्रेज भोजन करने के बाद आराम करेगा, और आराम करने का समय बाय 4 o'clock, लगभग 4 बजे तक, वो 4 बजे तक आराम करेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर, कह सकते हैं एक बेहतरीन संभावना। देयर वाज नो बॉडी अराउंड, वहां पर कोई भी नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट, 1 2 3 6 और 7 मिनट गुजर गए। सडनली, अचानक, शंकु थॉट, सपोज, शंकु सोचा, सपोज, मान लीजिए, समवन सीज मी, कोई मुझे देखता है, एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जो डर है उसको आगे करती है, पुश करती है। ही टुक अ फ्यू स्टेप, वह कुछ कदम चलता है। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखता है, बट सॉ नो वन, और कोई नहीं दिखता है। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, प्रेरित होते हुए अगेन, फिर से, बाय अर्जेंट नीड, तात्कालिक आवश्यकता की वजह से, तात्कालिक आवश्यकता से प्रेरित होकर, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वो कमरे की तरफ बढ़ता है। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, और फिर से वह चारों तरफ देखता है। नो बॉडी वाज देयर, वहां कोई नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, एक बिजली सी दौड़ती है। थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों के द्वारा, यानी उसकी नसों में कंपन होता है। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय तेजी से धड़कता है। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकंड गुजरता है। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, वह हाथ फैलाता है। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और सोने की घड़ी इसमें आती है। यानी वह एक हाथ फैला करके सोने की घड़ी को उठा लेता है। नर्वसली, बेचैनी बस, हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखें कुछ निरीक्षण करती हैं। बेचैनी बस उसकी आंखें चारों तरफ कुछ निरीक्षण करती हैं। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहां कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट हिज ट्राउजर्स, वह घड़ी को अपने पायजामे की जेब में डालता है। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, वो अपनी सांस को रोके हुए, एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी से चला जाता है, चल देता है। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, वो पीछे देखता है। देन ही सॉ, तो वह देखता है, समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर। जब वह 10 कदम चलता है तो पीछे देखता है। देन ही सॉ, तब वह देखा, समवन, कोई, वॉकिंग, चल रहा है, क्विकली, तेजी से, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी गलियारे में, पूर्वी गलियारे में कोई जैसे चल रहा है, उसको ऐसा लगा, वो ऐसा देखा। ऑब्वियसली, वास्तव में, स्पष्ट था। ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, शंकु ऐसा सोच रहा है कि ही वॉज गोइंग, जो चल रहा है वह व्यक्ति जरूर, यानी अवश्य ही टाइम कीपर के दफ्तर में जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, अब वह मन में सोच रहा है, डरा हुआ है घड़ी लेने के बाद, और वो सोच रहा है, ही मस्ट हैव सीन, वह व्यक्ति अवश्य ही सब कुछ देखा होगा। परहैप्स, शायद, ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और इसलिए शायद वह तेजी से गेट पर सुरक्षा कर्मी को सूचित करने जा रहा है। ओ गॉड, हे ईश्वर, हैड ही बंगल्ड, क्या गलती किया, कितनी बड़ी गलती कर गया। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, पेट्रीफाइड, शंकु सन्न होकर के एक खंभे की तरह खड़ा था। द गोल्ड वॉच सेम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, और वो सोने की घड़ी उसकी जेब में एक अंगारे की तरह सुलग रही थी, जल रही थी। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, उसके नसों में यह चिंगारी फेंक रही थी। द होल वर्ल्ड सेम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम अ ब्लेजिंग फायर, और संपूर्ण जगत, उसको लग रहा था कि एक जलता हुआ आग का गोला है, यानी जो कुछ भी उसकी नजर में आ रहा था सब उसको जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, बालू के प्रत्येक कण से
उसको ज्वालाएं नजर आ रही थी, ज्वाला नजर आ रही थी, आग नजर आ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, उसे कोई भी साया नहीं दिख रहा था। ऑफ कूलनेस एनीवेयर, ठंडक प्रदान करने का, यानी उसे सब कुछ आग जैसी नजर आ रही थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ जल रहा था। बर्निंग बर्निंग, बिल्कुल सब आग में तब्दील था। आगे क्या होता है? ब्रदर शंकु, भाई शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? कोई उससे कह रहा है, भाई शंकु, आप यहाँ पर एक पिलर, एक खंबे की तरह क्यों खड़े हैं? शंकु टर्न्ड विथ अ स्टार्ट, शंकु चौंक कर कहता है, चौंक कर देखता है। एंड सम माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय शंकु स्टेमर्ड आउट। एंड सा, और देखता है, माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, माधवन उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। शंकु स्टेमर्ड आउट, शंकु सकपकाता है, हकबका करके बोलता है, नो रीजन फॉर नथिंग, ना 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 ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। रुक करके, फंस के बोलता है, घबरा कर, घबराहट में कहता है, ना ना कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। गॉड ऑन माई लेयर, इसका मतलब चल झूठे। माधवन उसको कहता है झूठा, चल झूठे। माधवन सेड विथ अ लाफ, माधवन हंसी में कहता है। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला जाता है। जब माधवन उसको कहता है चल झूठे, इतना कहकर माधवन सेड विथ अ लाफ, माधवन हंसी में कहता है। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर जाता है। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब शंकु यहां पर सोचता है कि वह माधवन जाएगा, हैव गॉन जाएगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी की बात बताएगा। माय गॉड, हे ईश्वर, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, अब तो प्रत्येक लोग इसके बारे में जानेंगे। ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, और फैक्ट्री में काम करने वाले सभी 800 कर्मचारी उसको चारों तरफ से शोर करते हुए घेरेंगे, घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और सभी उसकी तरफ देखेंगे, कैसे? एट हिम इन स्कॉर्न, ईर्ष्या भरे नजर से, यानी अपमानित नजर से उसको सब देखेंगे, अपमानित करने वाले नजरिए से उसको सब देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, और सभी टिप्पणी करेंगे विथ डेरिजन, उपहास के साथ, सभी उपहास के साथ उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तो कल्पना कर रहा है यहाँ पर शंकु इमेजिन कर रहा है कि यदि चोरी खुली तो क्या क्या होगा, उसके बारे में वो कल्पना कर रहा है। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द, फिर क्या होगा? देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बॉस, फिर उसे उस सफेद बॉस के सामने, मालिक के सामने, इंजीनियर के सामने लाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और फटकार पड़ेगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वह उसको कितने डरावनी नजर से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिड, और शंकु को पक्का निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, अब वह सोच रहा है, दैट फेलो, वह साथी, वेकी, वेकी नाम का उसका वह साथी, वह डिसमिस्ड, निकाला गया था। जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक मात्र पुराने छाते को लेने के लिए। उसका कोई वेकी नाम का पुराना साथी था, और वह पुराना छाता ले लिया था, जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो उसके बारे में यहाँ पर शंकु सोच रहा है। अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हर्ट, which was choked with depressing thoughts. A cold fear entered Sanku's heart, which was choked with depressing thoughts. A cold fear यानी एक डर, entered संकुच हट, शंकु के डर में, शंकु के दिल में एक डर बसता है। which was choked with depressing thoughts, जो उसकी सोच को यहाँ पर डिप्रेसिंग थॉट्स, एक दबाव वाली सोच से शंकु क्या करता है, उसका हृदय जो है बदल जाता है, डर जाता है। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, सोचता क्या है? गार्ड वुड बी वेटिंग, सुरक्षाकर्मी इंतजार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के दफ्तर पर। ही वुड कैच हिम, वह उसको पकड़ लेगा।
नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, ले मतलब पड़ा होना, डेंजर मतलब खतरनाक, यह रास्ता खतरनाक पड़ता है, खतरनाक तरीके से पड़ा हुआ है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, अब वह मन बदल देता, उसका मन डर से बदल गया। डिप्रेसिंग थॉट्स यानी डिप्रेशन वाले सोच से उसका मन बदलता है। फिर वह क्या कहता है, ही वुड पुट वह रख देगा, दिस इसको, बैक वापस, इट इन इट्स प्लेस उसके वापस स्थान पर वहीं रख देगा। अ स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, स्कॉर्चिंग मतलब झुलसाते हुए, सिंडर मतलब अंगारा, यह अंगारा झुलसाते हुए, दैट वाज बर्निंग हिम उसको जला रहा है। बट देन लेकिन तब, ओह नो नहीं नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट्स, फिर उसकी दूसरी सोच क्या है, बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, फिर वो थोड़ी देर कुछ सोचता है, बट फाइनली लेकिन अंततः, ही मेड अप हिज माइंड वह अपना मन बना लेता है। क्या मन बना लेता है, कि वह घड़ी को वापस रख देगा। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह दफ्तर में गया। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की रिमेन्ड वापस आधी खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहां पर कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच, वह ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, वह जल्दी से अपने जेब से सोने की घड़ी निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे। लाइक एन एस्पेन लीफ, एस्पेन एक वृक्ष होता है, एस्पेन के वृक्ष की पत्ती की तरह उसका हाथ कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, वह उस समय अपने घर को और अपने कर्ज को याद कर रहा था, या वह उस समय प्रेजेंट टाइम में अपने ऊपर पड़े हुए कर्ज और अपने घर को याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, शंकु फेल्ट सफोकेटेड, व्हाट वाज टू बी डन, क्या होगा, शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु सोच सोच के सन्न हो गया। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था, उसको लगा कोई वापस आ रहा है। ही पुट द वॉच, वह घड़ी को रखा ऑन द टेबल, मेज पर, एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, और सांस थामे हुए वॉकड अवे, चला गया। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। द गोल्ड वॉच, यह चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।